सीएम साहब ध्यान दो। अब लोग आपको कहते हैं ना कि खटीमा की जनता आपको करीब से जानती थी तभी आप हारे हो। हम लोग दूर के और रुद्रपुर के नहीं पहचान पाए। आपको अभी भी वक्त है, सुधार करो हमारे साथ ना। हम प्रताड़ित हैं, हम प्रताड़ित हैं तो आप प्रताड़ित हो। कुल मिला के सीधी गुंडागर्दी और वसूली है कि अगर सीएम साहब आपको पैसा जाता है तो आप बता दो, हम भी बीजेपी वाले हम हल्ला नहीं करेंगे। अच्छा। आप ले रहे हो। अगर नहीं जाता है तो आप बंद कराओ इसे, आपके नाम पे जो लूट हो रही है। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। हमेशा अनिश्चितताओं के बीच में काम करने वाले ट्रांसपोर्टरों ने आखिरकार अपनी यूनियन बना ली है। जी हां, रुद्रपुर के सिटी क्लब में आज इस यूनियन का गठन हुआ है और पूरे ऊधम सिंह नगर के जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं अब वो इस यूनियन के तहत अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। अभी ताजा मामला फिटनेस को लेकर है और फिटनेस का मुद्दा इस समय हल्द्वानी के बाद रुद्रपुर में भी काफी तीव्रता के साथ उछल रहा है। दावा यह है कि सरकारी फिटनेस सेंटर बंद है और जो प्राइवेट फिटनेस सेंटर शुरू किया गया है उसमें घोर भ्रष्टाचार है और काफी ज्यादा कीमत इन ट्रांसपोर्टरों से वसूली जा रही है। मसला क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है ये बताइए सर। सबसे बड़ी दिक्कत फिटनेस में आ रही है। फिटनेस में भ्रष्टाचार है। शीशा खराब हो 2000 रुपए, वाइपर खराब हो 2000 रुपए, गाड़ी की हाइट बड़ी हो 2000 रुपए, 65 रुपए की घूस जा रही है। 25-25 हजार तक। कौन ले रहा है घूस, कौन ले रहा है? वो फिटनेस सेंटर वाले। हो क्या रहा है कि इसमें देखो सरकारी फीस तो 2200 रुपए की जाती है, लेकिन इसमें मुंह देखी चपेट लग रही है। जिसका मन कर रहा है वो 8000 मांग रहा है, 10,000 मांग रहा है, यहाँ तक कि 20-20 हजार तक की रिश्वत ली जा रही है। आप दे दोगे तो फिटनेस हो जाएगी, नहीं दोगे तो आपकी फिटनेस फेल कर दी जाएगी। और फिटनेस ना होने पे हमारी गाड़ियों के चालान किए जाते हैं, उसके अलावा हमारे पर पेनल्टी पड़ती है। कई प्रकार की समस्या हमारे साथ होती है। गाड़ी हमारी अनफिट हो तो भी कल को रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो थर्ड पार्टी क्लेम भी हमारे ऊपर है। फिटनेस सेंटर जो है वो है तो प्राइवेट, मेरे ख्याल में प्राइवेट है। प्राइवेट है तो उसमें फिर कैसे, मतलब रिश्वत का सिस्टम समझ में नहीं आता है। मतलब आप लोग खेल रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, लेकिन दर्शक नहीं पहचान। नई गाड़ी अगर भेज दूं फिटनेस कराने के लिए, कुछ भी ना होगा तो उसका लाइट का फोकस ही आउट कर देंगे। जो 1-2 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी उसकी गाड़ी कुछ बिगड़ता थोड़ी है। आज ही अगर शोरूम से गाड़ी निकाल के ला रहे हैं उसमें भी मीन मैक्स निकल, अगर वो गाड़ी भी अंदर जाएगी तो कर देंगे उसमें भी कमी कुछ ना कुछ। और उसके बाद में अगर वो हमने गाड़ी आ गई, हमारी रसीद भी कट के खत्म हो गई, उसके बाद में फिर हमसे पैसा मजबूरन देना पड़ेगा। 10 दिन 15 दिन कब तक गाड़ी खड़ी करूंगा? कब से चल रहा है ये सिलसिला? कब से चल रहा है? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से। तो 1.5 साल से आप जो है लुट रहे हैं लगातार। नवंबर में 2 साल हो गए। कई बार आवाज उठाई गई, कई बार कहा गया। चीजें चलती रही, आती रही, सुधार हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो चीजें चलते चलते आज बिगड़ते और स्थिति बिगड़ते चली जा रही है। पहले तो सरकारी सिस्टम ही होता था, ARTO के पास वहीं फिटनेस का कुछ सिस्टम होता था। ऐसा क्या होता था पहले गाड़ी RTO ऑफिस में जाती थी, RI साहब उसको चेक करते थे, किसका इंडिकेटर चल रहा है, उसको गाड़ी की मतलब कंडीशन को चेक किया जाता था। कंडीशन सही होती थी उसको वो ओके कर देते थे, हमें उसका सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। ठीक है। हाथों हाथ सेम डे सर्टिफिकेट मिलता था। अब सर्टिफिकेट के लिए 15-15 दिन तो धक्के खाने पड़ते हैं। और जो सेंटर में घूस नहीं देता है उसको वहाँ से जो है गुंडों से धमकाया जाता है, मारपीट पे उतर जाते हैं। गुंडाई भी चल रही है वहाँ उन्होंने बाउंसर रख रखे। मेरी एक गाड़ी पीछे खड़े हैं बादवाजी। अच्छा, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों हुआ। हुआ मुकदमा दर्ज आपके ऊपर? जब हमने बहसबाजी की कि हमारी गाड़ी ओके है, उसके बाद भी धक्का मुक्की की गई जी। और जो धक्का मुक्की करेंगे तो हम चुप छोड़ रहेंगे। तो कौन सी ये प्राइवेट कंपनी को किसी को दे दिया गया है क्या? प्राइवेट कंपनी को दिया है। प्राइवेट कंपनी। क्या नाम है उसका कंपनी का? परम बिल्डर्स को दिया प्राइवेट गया। लिमिटेड। अच्छा। ATS सेंटर। फिर हमारे स्टेट के वो लोग नहीं है, बाहर से स्टेट के लोग आए हैं, उनका कोई पुलिस से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है कि किस तरह के गुंडे हैं, इन पे कितने मुकदमे चल रहे हैं, कोई इस चीज का सत्यापन नहीं किया गया। हम लोग जाते हैं, हमें धमकाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें कहीं गोली ना मार दे, हमें कहीं और ना। ऐसी स्थितियां पड़ी है आ जाती है। कि आप इतने भयभीत हैं तो हम लोग गोली भयभीत हो जाते हैं। हम लोग उनके सामने जो है नहीं टकरा पाते। आज भाई लोगों ने हमें ताकत दी है, इन बाउंसरों को दोबारा कुल मिला के सीधी गुंडागर्दी और वसूली है। और इस गुंडागर्दी पर यहाँ के शासन प्रशासन पुलिस का सिस्टम का कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं है सर, लगातार सबके संज्ञान में है, सारे प्रशासन DM साहब के संज्ञान में है, ARTO मौके पे बैठते हैं, RI बैठते हैं, उसके बावजूद भी वसूली रुक नहीं रही है। और वसूली भी इस तरीके से बताऊं आपको कि जिस गाड़ी की फीस 2200 रुपए सरकारी फीस है, उस पर 10-10, 12-12, 15-15 हजार वसूली ऊपर से की जा रही है। 2000 रुपए के 15,000 रुपए लिए 10,000 रुपए ऊपर से लिए जा रहे हैं, 10-10 हजार, 12-12 हजार। देखिए दर्शकों, ये जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार है। उन्होंने बाउंसर रखे हुए वहाँ पे, और कोई भी जो ट्रांसपोर्टर अगर अपनी आवाज उठाता है तो उसके साथ बदतमीजी बदसलूकी की जाती है। सर मैं ये कह रहा था, जैसे अगर हम कोई ट्रांसपोर्टर वहाँ पे विरोध करते हैं तो सबसे पहले 1 मिनट में पुलिस बुलाई जाती है, हम पे रंगदारी का मुकदमा लग जाएगा। अच्छा, एक में लगे हैं। हाँ, एक हेमू यादव जी ने 1 साल पहले करी थे विरोध, उन पर 307
रंगदारी पता नहीं क्या क्या मुकदमे लग गए, पुलिस ने जांच भी नहीं करी कि लड़ाई किस बात की है। हम ट्रांसपोर्टरों का दिमाग खराब, हम अनजान व्यक्ति से वहाँ हाथापाई करेंगे, क्या वजह हुई वो तो जानो, कोई डर नहीं, पुलिस का डर बैठा रखा है। आप यहाँ विरोध करोगे, आप पे 307 का मुकदमा लगवा देंगे, रंगदारी का मुकदमा लगवा मतलब देंगे। आपने पैसे देने से इनकार किया तो झगड़ा होता है, विवाद होता है, और आप पैसा नहीं देते हैं, झगड़ा विवाद होता है, तो पुलिस आती है और पुलिस आप ही के खिलाफ मुकदमा कर देती है। पुलिस जब मुकदमा करेगी, अगर हम उससे पिट गए, उनके बाउंसरों से पिट गए, हम भाग गए, तो कोई पुलिस नहीं आएगी। अगर हमने पीट दिया तो पुलिस आ जाएगी। अच्छा, और पुलिस आएगी फिर हम पे ही मुकदमा लगेगा, उसकी जांच भी नहीं होगी। नेहरू जी क्या हो रहा है, ये उत्तराखंड में हो क्या रहा है, इसीलिए आप राज्य चाहते थे क्या? गुंडागर्दी नहीं चलेगी इस राज्य में। हमने राज्य लड़कर लिया है, तो ऐसे गुंडों को तो हम 50 को भगा देंगे। के माध्यम से अपने सारे जनप्रतिनिधियों, शासन प्रशासन और सबको कहना चाहता हूँ कि इस बात का, अगर आपका जमीर थोड़ा जिंदा है तो थोड़ा सा इस पे जागे और इस मुद्दे को उठाइए और इससे निजात दिलाइए। पाजी क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल जैसा सभी ने कहा है ऐसा ही होता है, आया काफी टाइम से यहाँ पे। हाँ जी। और वाकई कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे आप लेके जाओ, यहाँ कुछ है, फोन आपका रखा लिया जाएगा, वहाँ दूर साइड में कोई आदमी बैठा हुआ है, वो कहता है जी मुझे इतने पैसे दो, तुम्हारी फिटनेस होगी, तुम्हारी गाड़ी की। वो उसको उतने पैसे वहाँ दिए जाते हैं, वहाँ से इशारा हो जाता है, तो जाके वो बोलते हैं हाँ आपके फिटनेस गाड़ी के हो गई। वहाँ के जो कर्मचारी हैं, ये लोग करते हैं गुंडागिर्दी, वो ये बोलते हैं यार जो करना है कर लो। ये तो हमारे ऊपर तक जाता है, हम अकेले थोड़ी लेते हैं, तुम्हारा क्या बिगाड़ लोगे। अच्छा, ये तो ऊपर तक, अब नाम लें कहाँ तक, मतलब बहुत ऊपर, नेताओं का, नेताओं कितना ऊपर तक जाता हो? नेताओं तक भी नाम ले लेते हैं। ऊपर ऊपर तो ऊपर वाला है क्या? ऊपर वाला तक भी जाता है क्या? ऊपर वाले का मतलब जो हाई अथॉरिटी हैं। अच्छा, हाँ जी, जो अब नाम लेना ठीक नहीं होता है, जो हमारे मेन लीडर हैं उनके तक भी पहुंचता है, जिसमें प्रशासन का नाम भी आता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। कह रहा है कि शासन प्रशासन तक सभी जाता है। ये भाई हमारे खड़े हैं, 1.5 साल से गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। 1.5 साल से फिटनेस नहीं हो रही। 1.5 साल से नहीं होती। कौन सी गाड़ी है आपकी वहाँ? ट्रक है, ट्रक है। ट्रक है। क्यों नहीं हुई फिटनेस? फिटनेस कम हुई थी, तो मैं पैसे नहीं दिए आज तक मैंने जी, तो वो गाड़ी नहीं चल रही है। गाड़ी खड़ी है। अब गाड़ी नहीं चलेगी तो जो आपका चालक है वो भी, उसका भी रोजी रोटी पे संकट आएगा, जो परिचालक है उसके भी रोजी रोटी पे संकट आएगा, जो सामान आप लोड इधर उधर करते होंगे तो सारी व्यवस्थाएं तो बाधित हो जाती होंगी ना। 1000 रोज का खर्चा है गाड़ी का खड़ी का। हाँ। अब आप देख लीजिए, रोज का 1000। मतलब आपने ऊपर वाले को देने से मना कर दिया जी, इसलिए तो ऊपर वाला। जी जी, क्या कहेंगे? नमस्ते भैया, मेरा नाम है परवीन शर्मा जी। अपनी गाड़ी फिटनेस के लिए ले गया था एक बार में। हाँ। तो फिटनेस को उन्होंने बड़ा परेशान करा, फिटनेस करी नहीं। बोले जी इसमें तो 15,000 रुपए लगेंगे, कंटेनर है, इसकी हाइट ज्यादा है, इसे कटवा के लाओ तब फिटनेस हो पाएगी। तो मैंने कहा भैया तो बहुत सारी गाड़ी फिटनेस निकल गई हैं, ये तो रेगुलर जा ही नहीं है। नहीं होगी नहीं, और आप जा सकते हो यहाँ से। तो मैंने थोड़ा बहुत बदतमीजी से बोले, वो हम दोनों भाई थे, ये मेरे भाई साहब भी साथ में थे मेरे। फिटनेस सेंटर वाले सर, अगर उनसे आप कहोगे कि मैं जा रहा हूँ डीएम साहब से शिकायत करूंगा, कुमाऊं कमिश्नर से शिकायत करूंगा, सीएम से शिकायत करूंगा, तो खुला बोलते हैं। सीएम तक को पैसा जाता है, जहाँ मर्जी चला जा। सीएम को पैसा जाता है? ओपन बोलते हैं। कौन बोलता है? वो फिटनेस सेंटर वाले। सीएम को पैसा जाता है। मेरी एक सीएम साहब ही तो नहीं है ऊपर। मैंने यही बोला, उससे ऊपर भी कोई है? एक चैनल में मैंने यही बोला है कि अगर सीएम साहब आपको पैसा जाता है तो आप बता दो, हम भी बीजेपी वाले हम हल्ला नहीं करेंगे। अच्छा, आप ले रहे हो। हाँ। अगर नहीं जाता है तो आप बंद कराओ इसे। आपके नाम पे जो लूट हो रही है, खुला कहते हैं कि भाई सीएम को पैसा जा रहा है। हामी जी सुन लीजिए भाई, आपके नाम से पैसा वसूला जा रहा है, तो भैया ऊपर वाला कौन है पहले ये खोजना पड़ेगा। अब ऊपर वाला तो उनके ऊपर बैठा है ना साहब। अच्छा, सबको पता है। सीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे एक शब्द में, फटाफट? निश्चित तौर पे मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार ये धांधली और इसको बंद किया जाए और एक की जगह 2-4 फिटनेस सेंटर और खोलने चाहिए और सरकारी पोर्टल चालू करना चाहिए। शॉर्ट में बताइए, सीएम साहब को क्या कहना चाहिए? सीएम साहब को यही कहना चाहेंगे जो इतनी धांधली हो रही ना, इसको जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। चलिए महामंत्री जी। सरकारी पोर्टल चालू होना चाहिए जल्द से जल्द। हाँ, पुराना सिस्टम सही था सर, वही लागू होना चाहिए। पुराना सिस्टम सही था है? जी जी, सरकारी व्यवस्था लागू हो, सरकारी वैकल्पिक व्यवस्था देखी जाए, लागू हो, उसको अमल में लाया जाए। मतलब प्राइवेट हाथों में जो चला गया मामला गड़बड़ हो गया। जगह एक सिंगल क्यों, एक ही क्यों, पूरे जिले में एक ही क्यों? जी, क्या कहेंगे? पूरे जिले में 4 हो, 5 हो, या फिर पुराना सिस्टम चालू हो। जी, पुराना सिस्टम हो एकदम बेस्ट। ओल्ड इज गोल्ड। पहले सब सही था, सब ओके एकदम। अब ऊपर वाले ने गड़बड़ कर दिया। सेम डे फिटनेस होती थी, सेम डे। आज मेरी गाड़ी रुक गई, अगर 10 दिन तो 4,000 रुपए पर डे का खर्चा है। नेहरू जी आपका नंबर काट रहा हूँ, आपसे बाद में कमेंट करूंगा। जी हाँ, मैं एक वाक्य कहना चाहता हूँ। कोई आदमी गाड़ी लेके गया था फिटनेस सेंटर में, उसकी जब फिटनेस नहीं हुई, उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाया ARTO और रुद्रपुर और फिटनेस सेंटर के खिलाफ। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि विद इन 3 वीक्स यू हैव टू डिसाइडेड, ARTO उधम सिंह नगर। तो बिना गाड़ी जाए वहाँ पे, बिना मशीन में जाए वो गाड़ी फिटनेस सेंटर ARTO ने कैसे दे दिया?
मतलब हाईकोर्ट जाना पड़ेगा सेंटर का गाड़ी देखिए फिटनेस कराने के लिए सीएम साहब हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। फाइनल कमेंट बहुत शॉर्ट में। सरकारी फिटनेस चालू होनी चाहिए और जो गुंडे बैठा रखे हैं उनको जेल के अंदर बंद करना चाहिए। ये प्राइवेट सेंटर बंद होना चाहिए, सरकारी सिस्टम लागू होना चाहिए। फाइनल कमेंट। सर प्राइवेट फिटनेस सेंटर के साथ साथ ये जिस तरह की परेशानियां, इससे भी निजात मिले हमें, जैसे पहले चल रहा था आरटीओ ऑफिस में वैसा ही हो। धामी जी क्या करें बताइए। सीएम साहब ध्यान दो। अब लोग आपको कहते हैं ना कि खटीमा की जनता आपको करीब से जानती थी तभी आप हारे हो। हम लोग दूर के और रुद्रपुर के नहीं पहचान पाए। आपको भी वक्त है, सुधार करो हमारे साथ, ना हम प्रताड़ित हैं। हम प्रताड़ित हैं तो आप प्रताड़ित हो। ये सभी लोगों की ये राय है कि सीएम साहब चूंकि इसी उधम सिंह नगर जनपद से आते हैं, उनको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, जो कि जिलाधिकारी के मार्फत सूचनाएं दे दी गई हैं और हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर ने इसमें हस्तक्षेप भी किया है। लेकिन अब रुद्रपुर की जो समस्या है वो बदस्तूर बनी हुई है और अगर अवैध वसूली हो रही है तो ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है और इस पर तत्काल रोक लगनी ही चाहिए। देखिए डिजिटल इंडिया का जमाना है, इसमें बहुत सारे सेंटर खोल देने चाहिए और सरकारी पोर्टल आरटीओ का खुलना चाहिए। ये तो रही बात इसकी व्यवस्था की। हमारा 22 तारीख को आंदोलन होगा और मुझे सीएम साहब से मैं आशावान हूँ। सीएम साहब ने स्वयं मेरे सामने गंभीरता से लिया और उन्होंने डीएम उधम सिंह नगर को निर्देश दिए। उसके क्रम में बैठक भी हुई है। अब 22 तारीख तक रिजल्ट नहीं आता है तो हम दोबारा सरकार से, मैं मुख्यमंत्री जी से आश्वान्वित हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो लोगों ने कहा है ये सीएम के नाम को बदनाम करने का प्रयास किया। मैं धामी जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके संज्ञान तक ये बात ही नहीं गई अभी तक, और गई है तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और निश्चित रूप से इसका पटाक्षेप होगा, दोषियों को सजा मिलेगी और प्राइवेट सेंटर बंद होगा। और नहीं होगा तो हम सड़कों पर उतर करके जैसे हल्द्वानी बंद करा वैसे इसको 22 तारीख को बंद कराएंगे। तो 22 अगस्त से आंदोलन शुरू किया जाएगा। जो रुद्रपुर के ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये यूनियन के तहत पूरे जनपद भर के जितने भी गाड़ी चलाने वाले या गाड़ियों का संचालन करने वाले लोग हैं, उनको संगठित कर 22 तारीख से निर्णायक आंदोलन शुरू किया जाएगा। जो अवैध वसूली लालपुर में फिटनेस के नाम पर चल रही है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।